साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सदगुरु कबीर को ही अनगढ़ क्यों कहा है। बाकी हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता बताए गए हैं। उनको अनगढ़ क्यों नहीं कहा गया? उनमें से किसी एक को भी अनगढ़ देवता क्यों नहीं कहा गया? केवल संत कबीर को ही अनगढ़ देव क्यों कहा गया? ना ही मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो अल्लाह खुदा कहते हैं, उन्हें भी अनगढ़ क्यों नहीं माना गया, क्यों नहीं कहा गया? इस विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, किंतु किसी भी धर्म में किसी भी देवता को अनगढ़ देव नहीं कहा गया, सिवाय केवल सदगुरु कबीर के। तो मित्रों, क्यों? आखिर संत कबीर को ही अनगढ़ देव क्यों कहा गया? मित्रों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर को ही अनगढ़ देव क्यों कहते हैं और क्यों कहा गया। क्योंकि मित्रों, सदगुरु कबीर गढ़े हुए नहीं, वो परवरदिगार है, परम पिता परमेश्वर है, अनामी पुरुष है, अखंड पुरुष है। ना ही कभी उनका जन्म हुआ और ना ही गमन आवागमन, वो आवागमन की स्थिति से परे है। मरे ना जन्मे ऐसा साहब हमारा है, जो 33 करोड़ देवता कहे गए हैं, इन सबको गढ़ा गया। क्योंकि सदगुरु कबीर ने अपनी शब्द शक्ति से 16 शब्द पुत्रों को उत्पन्न किया था। उनमें से जो 5वें नंबर का पुत्र जो देव निरंजन कहाया, काल पुरुष कहाया, उसी का ही यह सकल पसारा जो 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, यह सब देव निरंजन का ही परिवार है, जो सभी घड़े हुए हैं, यानी कि उत्पन्न किए गए हैं, वो शब्द की शक्ति द्वारा या फिर मिथुन सृष्टि द्वारा, किसी भी प्रकार से। इसलिए किसी को भी अनगढ़ नहीं कहा गया, सिवाय सदगुरु कबीर के। तो मित्रों, जिन्हें किसी ने बनाया है, किसी ने गढ़ा है, किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, क्या इनकी भक्ति करने से, इनके भजन करने से, पूजा पाठ करने से क्या ये हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? क्या हमें मुक्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा को सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर सकते हैं? नहीं मित्रों, जो स्वयं ही किसी के अधीन हो और जो स्वयं मुक्त नहीं है, वो कैसे हम जीवों को पार कर सकते हैं? स्वयं किसी दूसरे की शक्ति पर आश्रित हैं।
स्वयं किसी द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए हैं, तो मित्रों किस प्रकार से हमें मोक्ष दे सकते हैं, किस प्रकार से हमारी मुक्ति कर सकते हैं? नहीं मित्रों, हमें हमारे आत्मा का कल्याण करना है। यदि हमें मोक्ष पाना है, हमें इस भव सागर से यदि पार होना है, तो अनघड़ की शरण में जाएं, ना कि घड़े हुए की। अनघड़ ही हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। अनघड़ ही हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकता है, आवागमन से मुक्त कर सकता है, और हमारे निज घर सतलोक, जहां हंसा करे कि लोग, वहां पर पहुंचा सकता है। तो हमारे अनघड़ मित्रों कौन हुए? परमेश्वर कबीर, सदगुरु कबीर। उनके अलावा कोई भी शख्सियत, कोई भी देवता, भले ही वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, पारसी धर्म के हो, जैन, बुद्ध, किसी भी धर्म के हो, हमें मोक्ष नहीं दे सकते हैं, हमें इस भव सागर से पार नहीं कर सकते हैं, सिवाय अनघड़ के। और अनघड़ सदगुरु कबीर। मैं इस वीडियो के माध्यम से मित्रों किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी देवी देवता की बुराई कर रहा हूँ। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है मित्रों। मैं ये नहीं कहता कि किसी देवी देवता में शक्ति नहीं है मित्रों, भरपूर शक्ति है। ये तुम्हें सिद्धियां दे सकते हैं, शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। तुम चाहे जो चमत्कार कर सकते हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि यदि तुम चाहो तो प्रदान तुम्हें ये कर सकते हैं। किंतु मित्रों आत्मज्ञान इनके पास नहीं, तुम्हें भव सागर से पार नहीं कर सकते हैं। ये तुम्हें स्वर्ग का सुख दे सकते हैं, स्वर्ग का राज दे सकते हैं, अन्य लोकों में तुम्हें कुछ जन्मों के लिए रख सकते हैं, कुछ युगों तक तुम्हें हो सकता है जन्म ना लेना पड़े। किंतु जब तुम्हारे अच्छे कर्मों की जो जमा पूंजी है वह खर्च हो जाएगी मित्रों, पुनः तुम्हें 184 में फेंक दिया जाए, तो फिर मित्रों इसे मोक्ष कैसे कह सकते हैं, इससे मुक्ति कैसे कह सकते हैं? तो मैं ये नहीं कहता कि जो 14 लोक कहे गए हैं इनमें जीवों को नहीं रख सकते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं और आप यदि इंद्र देवता के ही भक्त हो मान लो, और आप उनकी श्रद्धा से पूजा करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, और तुम्हारी दिनचर्या सही है, तुम किसी जीव को नहीं सताते हो, शाकाहारी हो, पूर्ण नियम का पालन करते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें स्वर्ग में उचित स्थान प्राप्त हो। किंतु मित्रों वह स्थान तुम्हें केवल तुम्हारे जो शुभ कर्म यहाँ तुमने धरती लोक पर किए हैं उनकी जमा पूंजी तक ही प्राप्त है तुम्हें वह स्वर्ग का सुख। जैसे तुम्हारी जमा पूंजी जो कर्मों की, शुभ कर्मों की जमा पूंजी है वह समाप्त होगी, तुम्हें पुनः धरती पर जन्म लेना हो। तो मित्रों यहाँ पर 14 लोकों में देव निरंजन की दुहाई फिर रही है। गीता जी में भी एक जगह पर कहा है कि
जो मुझे नहीं भजते और मुझे छोड़कर देवी देवता की आराधना करते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा उत्तम हूँ। मेरी पूजा इन देवी देवताओं से ज्यादा उत्तम है। मैं इन्हें इनकी भक्ति से ज्यादा शक्ति सिद्धियां प्रदान कर सकता हूँ, वह उचित स्थान प्रदान कर सकता हूँ, उत्तम स्थान प्रदान कर सकता हूँ। किंतु ये संसारी जीव किसी भी देवी देवता की पूजा करे, किंतु वह पूजा मेरी ही हुई, क्योंकि मित्रों किसी भी देवी देवता को जो सिद्धियां शक्तियां थोड़ी बहुत ज्यादा कम प्राप्त है, वह देव निरंजन द्वारा ही प्राप्त है। क्योंकि पिता कौन है? जो 33 करोड़ देवी देवता का जो परिवार है, वह देव निरंजन द्वारा ही उत्पन्न है और स्थापित है। तो पुत्र के पास शक्तियां किसकी रहेगी मित्रों? पिता की ही रहेगी ना। तो मित्रों हमें अनघड़ की सेवा करनी है, जो अजन्मा है, जो ना ही जन्मता है और ना ही मरता है। ऐसा अनघड़ साहब पुरुष हमारा है। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है आपके सामने कि साहब कबीर को ही अनघड़ देव क्यों कहा गया। तो मित्रों हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो, सत्य लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। साहेब बंदी।